बच्चों, आज हम लोग मुख्य रूप से 8वीं कक्षा का जो गणित है इसका प्रश्न वाले 1.1 का दूसरा नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। इस प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। यानी कि जो हमारा ये दिया हुआ सारणी है इसमें जो हमारे खाली जगह है चार, इन चारों को भरना है। क्या दिया हुआ है? तो ऊपर में दिया हुआ है संख्या, यानी कि ये क्या है, संख्या दिया हुआ है कुछ, और बोला है इसका गुणन प्रतिलोम, इसका गुणन प्रतिलोम लिखना है इन खाली जगहों में। इसका पहला का दिया हुआ है -13 का -1/13। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा गुणन प्रतिलोम। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं गुणन प्रतिलोम होता क्या है। ये हमारा संख्या हो गया, ये हमारा गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम होता है बच्चों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाए, एक के बराबर आ जाए, तो उसको बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखाता हूँ आपको, 2 गुणा 1/2, इसका गुणनफल निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 एकम 2, तो एक आ गया, 1/1 कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर गुणनफल के रूप में एक प्राप्त हुआ, इसलिए इस 2 और 1/2 को एक दूसरे का क्या कहेंगे, गुणन प्रतिलोम कहेंगे। इसी प्रकार से मैं उदाहरण दूं बच्चों, -7/4, इसको कितना से गुणा करें कि हमारा गुणनफल एक प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर नीचे 4 है तो ऊपर 4 दे दिए, ताकि 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और 7 ऊपर है तो 7 नीचे दे दिए, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर चिन्ह माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा गुणनफल हो जाएगा 1। अर्थात यहाँ पर -7/4 और -4/7 एक दूसरे का क्या है, गुणात्मक या गुणन प्रतिलोम है। इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं। आया समझ बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम या गुणन प्रतिलोम, जो भी कहिए आप। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर -13 का कितना होगा, तो -13 यहाँ पर दिया हुआ है -13, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम आपको निकालना है। तो -13 नीचे कुछ नहीं है तो कितना है बच्चों, बटे में 1 है। अब इसको क्या कर देना है, सिर्फ आपको पलट देना है, इसको पलट देना है। तो यहाँ पर इसको पलटेंगे तो एक क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और तेरे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तेरे के साथ चिन्ह क्या है, माइनस है। यानी हमको पता चला कि यदि कोई संख्या दिया हुआ हो और उसका गुणन प्रतिलोम निकालना हो तो उस संख्या को पलट देंगे, चिन्ह जस का तस रह जाएगा। जैसे 2 का हमको निकालने बोला है तो 2 के साथ चिन्ह क्या है, प्लस है, तो चिन्ह हमारा प्लस ही रहेगा। और इस संख्या को पलट देंगे तो संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1/2 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं सारा का सारा। चलिए अब हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करते हैं। समझ में आ गया है आसानी से। इससे पहले हम लोगों ने योज्य प्रतिलोम निकाला था पहला नंबर प्रश्न में। चलिए यहाँ पर है, आपको खाली जगह इसको भरना है, और यहाँ पर ये दूसरा है आपका, ये तीसरा है, और ये आपका चौथा है। यहाँ पर दिया हुआ 5/4 का ये गुणन प्रतिलोम लिखना है। तो 5/4 हमको दिया हुआ है, 5/4। अब यहाँ पर हमको ऐसा चीज रखना है जिससे हमको क्या हो जाए बच्चों, एक प्राप्त हो जाए। तो मैंने बोला जो दिया हुआ संख्या होगा उस संख्या को क्या कर देंगे, पलट देंगे, चिन्ह जस का तस। इसके साथ चिन्ह क्या है, प्लस है, और 5/4, तो 4 नीचे है तो 4 चल जाएगा ऊपर, 5 ऊपर है तो चल जाएगा नीचे। इसके साथ चिन्ह प्लस है तो चिन्ह यहाँ पर प्लस रखेंगे, प्लस को लिखा नहीं जाता है। अर्थात यहाँ पर हमारा 4/5 क्या हो जाएगा, इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4/5। देखिए काट करके एक प्राप्त हो जाएगा, 4 एकम 4, 5 एकम 5, तो 1 गुना 1 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो हमारा गुणन प्रतिलोम हो गया यहाँ पर 4/5 इसका हो जाएगा। अगला है दूसरा नंबर, अगला है हमारा 4/-7। यहाँ पर कितना दिया बच्चों, 4/-7 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 4/-7 दिया हुआ है, इसको क्या कर देंगे, सिर्फ पलट देंगे। तो 7 क्या हो जाएगा, ऊपर, और 4 कितना क्या हो जाएगा, नीचे, और इसके साथ कौन चिन्ह है, माइनस है, तो माइनस। यानी कि चिन्ह के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ संख्या को पलट देंगे। तो 4/-7 का जो गुणात्मक, जो गुणन प्रतिलोम होगा कितना होगा, -7/4। आया समझ में। अगला प्रश्न है हमारा -5/-8। जल्दी से देखिए, तो हमारा इसका कितना निकल गया, इसका निकला -7/4, है ना। इसका है, अगला है हमारा -5/-8। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, -5 है और -8 है। इसको सबसे पहले देखते हैं, -5/-8। मैंने आपको दिखाया था काट करके बच्चों, -5 को लिख सकते हैं -1 × 5, क्योंकि 1 के साथ 5 को गुना करेंगे तो 5 एकम 5 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस।
अच्छा नीचे इसको लिख सकते हैं -1 गुना 8। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा -1 ऊपर का और ये -1 ये नहीं हमारा कैंसिल हो जाएगा। या आप लोग सीधा-सीधा यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा कितना 5/8 और 5/8 हमारा बचा। तो इस 5/8 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा? तो इस 5/8 का गुणन प्रतिलोम कितना होगा बच्चों? तो नीचे वाले को भेज देंगे ऊपर और ऊपर वाले को भेज देंगे नीचे। चिन्ह इसके साथ प्लस में है तो चिन्ह प्लस ही रह जाएगा, यानी कि हमारा आ गया आंसर 8/5। तो हम लिख देंगे 8/5, इसका क्या हो जाएगा गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। अगला है हमारा -1। -1 का कितना होगा बच्चों? तो ध्यान दीजिए आप लोग, -1 हमको दिया हुआ है, नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है ना। -1 नीचे में कुछ नहीं है तो कितना है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 रहता है। अब इसका हमको निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, इस 1 को ऊपर कर देंगे और इस 1 को नीचे कर देंगे। इसके साथ माइनस था तो यहाँ पर क्या हुआ, ये -1/1 कुछ भी कीजिए तो 1 ही रहता है और चिन्ह माइनस है तो माइनस रह जाएगा, यानी कि -1 का गुणन प्रतिलोम -1 ही होता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, -1 का गुणन प्रतिलोम कितना होता है -1। तो हमारा हो गया -1। तो ये सारा आपका आंसर आसानी से लिख दिया हम लोग ने। यहाँ पर समझने में कहीं पर किसी प्रकार की आप लोग को समस्या नहीं आई होगी। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। यदि चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अपने भाई बंधु दोस्त यार को जल्दी से इस चैनल को शेयर कर दीजिए।